back you all guys. Once again, I Upwan Agrawal welcome you all in my YouTube channel Upwan Sir Classes. कल के वीडियो में आपने देखा था, हमने प्रीपोजिशन के बारे में बात की थी। प्रीपोजिशन की आपने डेफिनेशन देखी थी और उसके कुछ काइंड्स देखे थे। उम्मीद करते हैं आपने उन सारे काइंड्स को अपनी बुक में नोट कर लिया होगा। आज का मेरा प्रॉमिस था कि मैं आज आपको अपने वीडियो में यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन की बात करूंगा, यानी कि जो प्रीपोजिशन कल आपने पढ़े उसमें से कुछ खास प्रीपोजिशन जो जनरली हमारी बोलचाल की भाषा में रेगुलर प्रयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, उनके आज हम आपको यूज बताएंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार रेडी हो जाइए अपने पेन पेपर के साथ में। आप देखिए यहाँ पर मैंने टॉपिक डाल दिया है यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन का कैसे हम प्रयोग करेंगे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं क्रमशः। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमारा पहला जो यूज है, फर्स्ट नंबर का यूज है, वो है एड के लिए। यूज ऑफ एड। एड का मतलब होता है एक तरह से पर। एड का मतलब होता है पर के लिए, लेकिन इसके लिए कुछ नोट्स होते हैं, वो आपको लगाना पड़ेगा। इसका जो यूज होता है थोड़े समय के लिए या किसी छोटे एरिया के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयोग किया जाता है फॉर लिमिटेड टाइम एंड स्मॉल प्लेसेस लाइक विलेज और टाउन। ये इसके बारे में डेफिनेशन में कह सकते हैं आप कि जो एड का प्रयोग है फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड, मतलब एक छोटे समय के लिए, कम समय के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आई बात? और जो छोटे एरिया होते हैं जैसे कि गांव होते हैं या जैसे कि क्या होते हैं आपके टाउन कस्बे टाइप के होते हैं, तो उनके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? एड का प्रयोग करेंगे। समझ में आई बात? अब जैसे मैं एक चीज और बात करूं, इसको केवल आप प्लेसेस में विलेज और टाउन भी ना लेकर के एंड सिटीज भी कह सकते हैं आप, सिटीज भी कह सकते हैं आप। दूसरी बात आपको एक चीज और बता दें, अब जो बहुत बड़े लेवल पे जैसे महानगर, उनको आप सिटी नहीं कह सकते, वो अपने आप में एक बड़े लेवल पे बात हो रहे हैं। जो सबसे बड़े रूप में कहीं पर, वो अपने आप में बड़े के रूप में, लेकिन जो छोटे लेवल पे है, छोटे एरिया के रूप में है, उनके लिए आपने किसका प्रयोग करना है? एड का प्रयोग करना है। समझ में आई बात? उसके पहले आपको प्रयोग करना है एड का। अब जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल की बात करें, राम लीव कर दीजिए, क्या करेंगे? सतना ही कर देता हूं मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में सिटी हमने लिया है। अब ध्यान दीजिए, राम लीव सतना, आपके पास ऑप्शन में आ रहा है इन, ऑन, एट। इसको आप इस तरह से भी समझ लीजिए कि आज हम लोग कुछ क्वेश्चनरी के रूप में भी करने जा रहे हैं। आपको हमने यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया है कि राम लीव प्लान सतना, इन, ऑन, एट। दो शब्दें होती हैं, एक तो होती है थोड़े समय के लिए, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। दूसरा क्या होता है, जो छोटे शहर के रूप में होता है, स्मॉल लेवल की बात होती है, उसके लिए। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, हम ऑलरेडी एड का ही यूज कर रहे हैं। नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका? एड का। तो राम लीव एड सपना। कई बार क्या होता है, बोलते बोलते हमारे मुंह से आ जाता है ना, इन नहीं यूज करना है। इनका यूज कहाँ करेंगे? जब आप महानगर, तो वहां पर यूज हो जाएगा। बात समझ में आई? ये हो गया। दूसरा, he will come here, he will come here, H-E-R-E ध्यान रखिएगा, H-E-R-E, he will come here 6 o'clock। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या लगेगा? टाइम की बात कर रहा है, जितने टाइम की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एट 6 o'clock। समझ जाए बात? ये हमारा पहला यूज हो गया किसके लिए? एड के लिए। बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे किसी टॉपिक में, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, जो भी डिस्कशन होना है, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसके बारे में आपको और डिटेल से बता दूंगा। फिर आज हमारा पहला यूज हो गया इस रूप में, एड के लिए। चलिए अगला देखेंगे,
दूसरे यूज की मैं बात करूं तो जो दूसरा यूज है हमारा वो है इन, यूज ऑफ इन के रूप में। मैंने अभी आपसे बात कहा जब लार्ज लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, एट का प्रयोग आपने स्मॉल लेवल पे करेंगे। एट का प्रयोग स्मॉल लेवल बात हो रही है, लेकिन जब इन की बात करेंगे तो बड़े लेवल पे करेंगे। किस तरह से करेंगे? इसका प्रयोग कंट्री के रूप में, लार्ज टाउन के रूप में, या अ पीरियड ऑफ टाइम के रूप में बात करेंगे। अ पीरियड ऑफ टाइम यानी एक फिक्स टाइम के रूप में बात करेंगे। किसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं? मतलब पहले लगाना है। किसके पहले लगाना है आपको? कंट्रीज, UNTRIES, कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं। फिर लार्ज सिटी एंड इसको ऐसा कर लीजिए, अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान दीजिए, कंट्रीज, जो भी आप कंट्रीज की बात कर रहे हैं, COUS, मुझे डाउट लग रहा है तो गड़बड़ी हुई है। COUNTRIES, मिस्टेक हो जाती है इसके लिखे। कंट्री, जो भी कंट्री का नेम है उसके आगे आपने इनका यूज करना है। लार्ज सिटी, कोई भी बड़ी सिटी की बात कर रहे हैं, जैसे कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी की बात कर रहे हैं, या इन कानपुर, आई लिव इन कानपुर, तो ये क्या हो गया? कानपुर बड़ी सिटी हो गई। इस तरह से एंड अ पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स टाइम पीरियड की बात हो रही है, सर्टेन टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो वहां पर भी आपने एन का यूज करना है। ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल के रूप में बात करेंगे, बिजली चमक रही है, पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है। ही इज इन द रूम, यहां पर हम एक सर्टेन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि ही इज इन द रूम, वो कहाँ है? अपने कमरे के अंदर है। समझ में आई बात? चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दे THEY लिव इन कैलकाटा। कैलकाटा एक बड़ी सिटी है, महानगर के रूप में प्रयोग होती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दे लिव इन कैलकाटा। ओके, दो एग्जाम्पल पर्याप्त है, आप हमको बताते जाइएगा और कहाँ जरूरत है। मेन एग्जाम्पल्स आपको नहीं चाहिए, मेन आपको ये नोट चाहिए कि ये नोट हमें चाहिए कि कहाँ पर प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल तो ढेर मिलेंगे, मैं बार बार आपसे कहता हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि हमें पतंग बनाने की मशीन चाहिए, ना कि पतंग चाहिए। पतंग एक आप लेंगे, खराब हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन यदि आपके पास मशीन है तो आप एक नहीं हजारों पतंग बना सकते हैं। तो आप वो चाहिए आपको जो आपको किसी चीज को बनाने में हेल्प करे। दिस इज कॉल्ड एज अ फॉर्मूला। ठीक है, चलें अगले यूज की बात करूं तो अगला जो यूज है वो है हमारा बिटवीन। बहुत ही अच्छा है बिटवीन। पानी ऊपर वाला बहुत खुश है। बिटवीन की यदि बात करें तो बिटवीन आपको पता है कि बिटवीन का जो प्रयोग होता है वो अंतर बताने के लिए होता है। बिटवीन का जो प्रयोग होता है अंतर बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर? आपको अच्छी तरह से पता है कि जब दो मनुष्यों या दो व्यक्तियों के बीच में आपको डिफरेंस बताना हो, अंतर बताना हो, तो उस समय में किसका प्रयोग करते हैं आप? बिटवीन का। तो लिख लीजिए डिफरेंशिएट द डिफरेंस, DIFFERENCE, ध्यान रखिएगा ना, साफ साफ लिख दें, ERENCE डिफरेंस। यहां भी बिटवीन आ ही गया, बिटवीन टू नाउन और एनी, कोई भी दो संज्ञा या किसी और जिसमें दो चीजों की बात हो रही है उसके बीच में अंतर बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का। बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां से,
देयर जो रफ लिखने जा रहे हैं there is a dispute between Ram and SYAM. There is a dispute between Ram and Shyam. यहाँ पर आप ध्यान से देखिए डिस्प्यूट की बात हो रही है और डिस्प्यूट कितने लोगों के बीच में हो रहा है? दो लोगों के बीच में। क्योंकि जब दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का। बात समझ में आई? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और इसी वे पे आपको समझ में भी आ जाएगा। बिटवीन के बाद मैं इसी के साथ प्रयोग किया जाने वाला एक वर्ड और ले लेता हूं। कौन सा है? अमंग। अभी आपने क्या देखा कि जो बिटवीन का प्रयोग होता है वो दो लोगों के बीच में अंतर बताने के लिए होता है। जो अमंग होता है वो दो से ज्यादा लोगों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए करता है। जहां पर मोर देन टू डिफरेंस मोर देन टू, जहां पर दो से ज्यादा के बीच में आपको अंतर बताना है, मतलब वहां सर्टेन नहीं है कि 2 है 3 है 4 है 5 है, कुछ भी फिक्स, मतलब कितने भी हो सकते हैं। तो वहां पर आपने क्या करना, जहां 2 से ऊपर हुए तो वो क्या हो जाएगा? अमंग। बिटवीन की जगह प्रयोग कर देंगे आप अमंग। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है दिस केक विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among all children। देखिए क्या बोल रहा है, ये जो केक है ये केक बांटा जाएगा कहाँ? among all children, सभी बच्चों के बीच में। बात समझ में आई? बहुत आसान है। बिटवीन का डिफरेंस दो लोगों के बीच में अंतर बताने के लिए, जब 2 से ज्यादा लोगों के बीच में अंतर बताया जा रहा है या कुछ भी बात की 2 से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो वहां पर आपने किसका प्रयोग करना है? अमंग का। बात समझ में आई? ओके चलिए इसके बाद मैं अगला प्रयोग की बात करता हूं। आपने जल्दी जल्दी आप देखते चलिए ताकि काफी कुछ हमारे हो जाए। अब इसके बाद हम बात करते हैं बाई। बाई, वैसे बाई का जो हिंदी में निकल के आता है उसका मतलब हो जाता है द्वारा, द्वारा निकल के आता है। लेकिन आपको हम बता दें इसका जो प्रयोग होता है वो किसी कर्ता यानी कि एजेंट के पहले प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो मेन का सब्जेक्ट होता है उससे संबंध दर्शाने के लिए। जैसे लिखा हुआ है राम वॉज हेल्प्ड बाय श्याम। एक एग्जाम्पल हमने लिया, राम वॉज हेल्प्ड। जनरली इसका प्रयोग आप हमेशा देखेंगे कहाँ? पैसिव वॉइस में। अभी आगे एक टॉपिक आएगा हमारा वॉइस का, उसमें आप इसका परमानेंट यूज देखेंगे। तो राम वॉज हेल्प्ड, राम की मदद की गई, इसके द्वारा। जहां द्वारा की बात आ जाए तो वो हो जाएगा श्याम। ठीक है? दिस चेयर वॉज नॉट ब्रोकन बाई मी। ये जो चेयर है मेरे द्वारा नहीं तोड़ी गई है। बात समझ में आई? इसको क्या बोलेंगे आप? बाई। इसी के बाद अगला यूज देख लीजिए। अगला यूज हम बात करेंगे विद, इसका मतलब होता है के साथ। ऐसे लिखते चलिए, विद का मतलब होता है के साथ। जब कोई चीज साथ में हो उसके लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करिए, he killed a snake with a stick। ऐसा करते हैं। He killed a snake, उसने सांप को मारा। कैसे मारा? स्टिक यानी कि लकड़ी या लाठी की मदद से, लाठी के साथ उसने सांप को मारा।
ठीक है, बात समझ में आए? चले, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, छोटा बनाना है, और इस वीडियो में जितने ज्यादा से ज्यादा वर्ड हमारे कवर हो जाएंगे मैं प्रयास कर रहा हूँ कवर करने का। इसके बाद आप लगा लीजिए आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है कि बात आपको अच्छी तरह से पता है कि जब कोई किसी चीज को आप बता रहे हैं और उसमें बाद का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे स्टेशन, I read station, after यहां से देखिए दो सेंटेंस जोड़ के सेंटेंस बनाया है, एक तरह से प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया है कि आई रीच स्टेशन आफ्टर देखिए उनके आने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। समझ में आई बात? चलिए और आगे बढ़ेंगे, या एक और ले लीजिए, दे विल कम हियर, एक और बता रहे हैं आपको, आफ्टर 3 days, ऐसा कर दीजिए, वे यहां आएंगे कब? 3 दिनों के बाद। ठीक, अच्छा इसी तरह से प्रयोग होता है किसका? बिफोर का। जैसे आफ्टर का प्रयोग किया उसी तरह से अपन बिफोर कर लेंगे, तो आफ्टर का मतलब बाद में और बिफोर का मतलब पहले। ठीक, अब इसी में अब हम आपको एक चीज और बता दें, सिंस और फॉर एक साथ लेके चलते हैं। सिंस फॉर, सिंस का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, सर्टेन सर्टेन टाइम कर दीजिए, बस हो गया पीरियड। सर्टेन टाइम की बात करेंगे सिंस का प्रयोग होगा, और अनसर्टेन की बात करेंगे सर्टेन टाइम की हम बात करेंगे तो उसमें प्रयोग करेंगे जिसका? फॉर। अब जैसे सर्टेन टाइम की बात की जाए तो निश्चित समय, निश्चित समय क्या हो सकता है? निश्चित समय हो सकता है जैसे आज, कल, बीता हुआ कल, यानी कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, देन उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंथ के नेम जनवरी, फरवरी, ईयर एक आ जाता है, ये सब निश्चित समय हो गया। अनिश्चित की बात करेंगे 2 घंटे से 4 घंटे से, फिर उसके बाद आपका इसी तरह से ये क्या हो गया? कई वर्षों से, कई महीनों से, कई दिनों से, दिस इज व्हाट, ये हो गया आपका अनिश्चित समय। समझ में आई बात? एग्जाम्पल पहले हम बात कर रहे हैं सिंस के लिए, जैसे सी इज डांसिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग निश्चित समय होता है, ध्यान रखिएगा। सी इज डांसिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसी को मान लीजिए हम कह दें सी इज डांसिंग फॉर 2 hours। ध्यान दीजिए लिखा हुआ है सी इज डांसिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह भी डांस कर रही है, जिसका प्रयोग हो गया सिंस का। अब यदि कहा जाए सी इज डांसिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे कब का? सुबह, दोपहर, शाम, पता नहीं है, ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। चलिए इसी के बाद अगला यदि मैं बात करूं, सिंस फॉर हो गया आपका। अब इसके बाद आप ले लीजिए बिसाइड और बिसाइड, बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। बिसाइड और बिसाइड्स की बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ कुछ गड़बड़ लगता है। हाँ ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है बाजू में, बाजू में या बगल में, ऐसा करके लिख सकते हैं। और बिसाइड्स के लिए आप लिख लीजिए, इसका मतलब हो जाता है इन एडिशन टू, ऐसा कर लीजिए। इसके अतिरिक्त कुछ और अलग से जिसकी हम बात करते हैं उसके बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
पहले बिसाइड का एग्जाम्पल देख लीजिए। He sat beside me, वह बैठा, कहाँ बैठा? मेरे बगल में, मेरे बाजू। ये हो गया बिसाइड की बात हो रही। अब जैसे मैं बात करूं बिसाइड की, क्या हो जाएगा? इसका प्रयोग पहले कर लीजिए। बिसाइड, यहां से एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, बढ़िया एग्जाम्पल है। बिसाइड बीइंग punished, अच्छा एग्जाम्पल सामने आया है। बीइंग punished, he was fined, he was fined। ध्यान से देखिए, समझ लीजिए सेंटेंस को पहले। बिसाइड बीइंग punished, यानी कि he was fined, उसको चार्ज लगा, फाइन लगा, लेकिन उसके अतिरिक्त भी उसको अलग से पनिश किया गया, सजा दी गई। ये किसका प्रयोग हो गया? बिसाइड का। क्लियर? चलिए, मीनिंग ये है कि आपको अर्थ पता होना चाहिए, मीनिंग पता होनी चाहिए। यदि आपको मीनिंग पता है, अर्थ पता है, तो ये मान के चलिए कि आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए, अब जैसे मैं एक और बात कर लेता हूं दैन। दैन आपको पता है किसलिए प्रयोग होता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या हो जाता है? तुलना की बात होती है। दैन का प्रयोग हमेशा तुलना के रूप में देखते हैं, और जनरली आप कहाँ देखते हैं? एडजेक्टिव के डिग्री में देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, राम इज टॉलर देन श्याम। राम क्या है? राम श्याम की तुलना में टॉलर है, टॉलर देन श्याम, श्याम से राम की लंबाई ज्यादा है। क्लियर? फिलहाल अभी मैं इसको इतना ही रखूंगा, और भी आपके मन में जो भी डाउट्स हैं किसी भी वर्ड को लेकर, किसी भी प्रीपोजिशन को लेके, उसका यूज क्या करते हैं, उसका क्या नियम होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर देख सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर फॉरवर्ड करिए। यदि आपको कोई डाउट होते हैं तो उसको हम जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, आपने हमारे वीडियो को देखा। प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और हो सके तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, गुड बाय।